तो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ME 206 पढ़ रहे हैं। इसमें जो आज का जो वीडियो जो आज मैं जो क्लास ले रहा हूँ आपकी वो है इंट्रोडक्शन टू लीफ स्प्रिंग। आज हम लोग लीफ स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लीफ स्प्रिंग कैसा क्या सस्पेंशन सिस्टम होता है, इसको कहाँ पे प्लेस करते हैं, किस किस टाइप के व्हीकल्स में काम आता है, कैसा उसका कंस्ट्रक्शन होता है, किस किस टाइप की उसमें कमियां होती हैं जो इस प्रकार से हम लोग को लीव स्प्रिंग एक पर्टिकुलर सेट ऑफ व्हीकल्स में लगानी चाहिए, और लीव स्प्रिंग कब बनी थी, किस किस टाइप का मटेरियल यूज़ होता है। तो ये सब आज हम लोग चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले तो लीव स्प्रिंग की मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। लीव स्प्रिंग जो है वो इन्वेंट हुई थी 18वीं सदी में, ठीक है। एंड जो है एक बंदा था ओबदीह एलिट, उसने ये बनाया था। एंड ही सिंपली पाइल्ड वन स्टील प्लेट ऑन द टॉप ऑफ अनदर एंड पिन देम टुगेदर एंड शेकल्ड ईच एंड टू ए कैरियज। उसने क्या किया था कि बहुत सारी स्टील प्लेट जो है उसको एक के ऊपर एक रखा और उसको एक साथ पिन कर दिया। पिन मतलब उसको बांध दिया और उसको एक साथ दोनों एंड से उसको टाइट कर दिया, शैकल कर दिया। तो उस टाइम पे जो उसने वो काम किया था वो एक लीफ स्प्रिंग ही थी, जिसे बाद में लीफ स्प्रिंग का नाम दिया गया। हमने इसकी हिस्ट्री देखा। लीफ स्प्रिंग क्या होती है? इट इज़ ओरिजिनली कॉल्ड एज लैमिनेटेड और कैरियर स्प्रिंग। शुरुआती दौर में इसको हम लोग लैमिनेटेड स्प्रिंग बोलते थे, क्योंकि लैमिनेटेड मतलब एक के ऊपर एक हम लोग लैमिनेशन कराते हैं किसी चीज़ को, मतलब उसके ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं। तो उसी हिसाब से ये भी एक लैमिनेटेड स्प्रिंग इसको बोला जाता था। और कभी कभी इसको हम लोग सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग या कार्ड स्प्रिंग भी बोलते हैं। सेमी इलिप्टिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है एलिप्स जो होता है उसका आधा शेप होता है। एलिप्स का जो हम लोग यदि एलिप्स को काट दें तो आधा एलिप्स इसी तरीके से दिखता है। जो एलिप्स शेप होती है आपकी वैसा ही दिखता है, इसीलिए इसको सेमी इलिप्टिकल या काट स्प्रिंग भी बोलते हैं। मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो भी बना रहा हूँ। जिसको कट कट के आवाज़ आ रही है वो ये बाद में वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूँगा और इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें कहीं भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो वीडियो पूरा का पूरा शेयर कर दूँगा। आ रही है समझ में बात? अब देखो प्रिंसिपल ऑफ लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग का क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है इसका? लीफ स्प्रिंग इज सिंपली टाइप ऑफ सस्पेंशन स्प्रिंग होती है विच इज़ कॉमनली यूज इन हैवी ड्यूटी व्हीकल। इसको हम लोग हैवी ड्यूटी व्हीकल मतलब जो भारी सामान या भारी जो व्हीकल होते हैं हैवी ड्यूटी के होते हैं उसमें से काम में लेते हैं। आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हो। जो रियर एक्सेल है आपको दिख रहा है सी के, यहाँ पे आपने लीफ स्प्रिंग को लगाया हुआ है, फिट किया हुआ है, और इसको दोनों तरफ से हम लोगों ने बांधा हुआ है, आप देख सकते हैं। साथ में आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं लीफ स्प्रिंग को कैसे, इसको रियर जो एक्सेल है उस पर कैसे इसको क्लिप किया गया है। आप देख सकते हैं ये लीफ स्प्रिंग ही है। अब यहाँ भी देख सकते हैं ये एक्सेल के नीचे लगी हुई थी, एक्सेल के ऊपर लगी हुई है। इसको यू क्लिप के थ्रू, यू बोल्ट के थ्रू इसको फंसा हुआ है। अब हम लोग लीफ स्प्रिंग के टाइप्स को देखेंगे। जो लीफ स्प्रिंग है, ये पहला जो टाइप है वो इलिप्टिक टाइप है। इलिप्टिक मतलब इसका जो शेप है वो देखो इलिप्स की जैसा है, मतलब वो एक ऊपर लीफ स्प्रिंग है एक नीचे लीफ स्प्रिंग है, दोनों को यहाँ पे टाइट किया हुआ है। इसका शेप हो गया इलिप्टिकल। एक होता है सेमी इलिप्टिकल जो अभी हमने पिछले फिगर में भी देखा था। इस टाइप के जो लीफ स्प्रिंग होता है इसको हम बोलते हैं सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग। मतलब आधा इलिप्स है, आधा इलिप्स। यदि हम ऊपर वाले पार्ट को हटा दें तो जो नीचे वाला पार्ट बचेगा वो बचेगा सेमी इलिप्टिकल। यदि हम और इसके पार्ट्स की बात करें तो वो है 3/4 इलिप्टिकल, मतलब 3/4 भाग इसका इलिप्टिकल है। कहाँ दिख रहा है 3/4? आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये देखेंगे आप हाफ इलिप्टिकल ये है, और ये जो पोर्शन है ये 1/4 और है, तो 3/4 जो पार्ट है वो है इलिप्टिकल शेप में। इसी प्रकार से लीफ स्प्रिंग को एक हम लोग क्वार्टर इलिप्टिकल भी बोल सकते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि केवल 1/4 भाग आपको दिखेगा। मतलब इसको इसकी जो शेप है वो देखेंगे आप केवल इतना है। यदि हम लोग इसका मतलब केवल ये भाग लें 1/4 भाग,
उसको हम बोलेंगे क्वार्टर इलिप्टिकल। इसी प्रकार से ट्रांसवर्स भी होता है इसका। तो ये आपके हम लोगों ने ऊपर ऊपर से इसके देख लिए किस किस टाइप की लीफ स्प्रिंग्स हो सकती हैं। दूसरे टाइप को यदि हम कैटेगराइज करें तो ये हम बोलेंगे कन्वेंशनल लीफ स्प्रिंग, जो हम लोगों के स्टार्टिंग में यूज़ होती थी, कन्वेंशन टाइप की। फिर हम ये है आई माउंटेड, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे आई बनाई हुई है और उससे उसको माउंट करते हैं। अगली जो टाइप की है वो टेपर्ड एंड स्लाइड लीफ स्प्रिंग, मतलब जो इसका एंड है, ये जो दोनों एंड आप देखोगे वो है टेपर्ड एंड। टेपर मतलब एक जगह कम डायमीटर, दूसरी जगह ज़्यादा डायमीटर, मतलब इसका ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो आप देखोगे यहाँ से ये पतली होती जा रही है इस एंड पे, और इस एंड पे बहुत पतली हो गई। इसी प्रकार से यहाँ भी है। तो ये हो गया टेपर एंडेड स्लाइड स्प्रिंग। अगला जो है वो है प्रोग्रेसिव स्प्रिंग। ये आपका प्रोग्रेसिव स्प्रिंग इस टाइप से दिखती है। और जो अगला है वो आपका है ट्रेलर स्प्रिंग। आप देखोगे सारे ये जो हमारे जो टाइप है ये लीफ स्प्रिंग के ही हैं, मतलब इसमें एक के ऊपर एक जो है स्टील जो प्लेट्स हैं वो लगी हुई हैं, और ये पूरा मिला के एक कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसे हम लीफ स्प्रिंग बोल रहे हैं। उसके अलग अलग टाइप हैं, मतलब किसी में आपको आई दिख रही है, किसी में जो एंड है उसका टेपर्ड है, कहीं पे प्रोग्रेशन है, कहीं पे ट्रेलर है, ये सब है। तो इसी हिसाब से ये सब इसके टाइप्स हैं। यदि हम इसे और इसको इसका मतलब और इसको हम लोग देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप पहला देखिए, ये है फुल टेपर स्प्रिंग, मतलब ये है, इसको हम बोलेंगे फुल टेपर स्प्रिंग। अब आप इसका यदि हम लोग इसको और इसको हम लोग निकालते हैं तो आप देखेंगे ये जो ए भाग है इसका, आप इसको देखो, यदि हम इसको जूम करके देखते हैं तो इस टाइप से दिख रहा है। यदि हम इसी के सी भाग की तरफ बात करें तो ये प्लेट्स इस टाइप से लगी रहती हैं, लीव्स जो होती हैं वो इस टाइप से जो है वो स्टील प्लेट्स लगी रहती हैं, और इस टाइप से ये क्लैंप रहती हैं। यदि हम डी भाग की बात करें, यदि आपको डी यहाँ देख रहे होंगे आप दूसरी वाली लीफ स्प्रिंग के डायग्राम में, तो आपको इसको यदि हम लोग एनलार्ज करें, बड़ा व्यू करें, तो इस टाइप से दिखेगा, एक के ऊपर एक प्लेट्स रखी हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो यहाँ पे ये जो निशान है ये है कांटेक्ट पॉइंट, मतलब यहाँ से इसका कांटेक्ट है इस प्लेट का, यहाँ से नीचे वाली प्लेट का कांटेक्ट है। इस टाइप से आप लीफ स्प्रिंग को हम लोगों ने एनलार्ज व्यू में देखा। किस किस टाइप की लीफ स्प्रिंग यूज़ होती है, यदि हम लोग बात करें जो हम लोग सेमी इलिप्टिकल जिसकी बात करते हैं, तो वो हैवी ट्रक्स में, जैसे कि जो मर्सिडीज़ के ट्रक्स होते हैं या बड़ी बड़ी आपकी स्कैनिया होती है, मतलब जो बड़ी बड़ी जो लग्जरी बसेस होती हैं, ठीक है, उन सब में ईसुजू कंपनी की, और ये जो टाइप के जो बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं हैवी ट्रक्स, उसमें हम इस टाइप की स्प्रिंग्स यूज़ लेते हैं। और यदि हम लोग और उसको और यदि हम लोग हाई उसमें जाएं रेंज में, तो हम लोग इस टाइप की स्प्रिंग्स लेते हैं। लैंड क्रूज़र है, टोयोटा की जीप्स हैं, तो उसमें हम लोग इस तरीके की, मतलब जहाँ पे हम लोग या तो हम लोग टेपर्ड एंडेड स्लाइड बियरिंग ले रहे हैं या फिर प्रोग्रेशन बियरिंग से, इस टाइप की आप देख सकते हैं। तो ये सब हो गया, हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप देख ली लीफ स्प्रिंग के, कौन सी लीफ स्प्रिंग्स कहाँ कहाँ यूज़ आती है, और लीफ स्प्रिंग्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। अभी हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन, मतलब बनावट कैसी होगी। कंस्ट्रक्शन में भी हम देखते हैं तो जो लीफ स्प्रिंग है वो सेमी इलिप्टिकल टाइप की होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो शेप है वो हाफ इलिप्टिकल होता है, इसलिए हम सेमी इलिप्टिकल बोलते हैं। एंड इट इज़ बिल्ट अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लीफ। ये जो बनी होती है बहुत सारी प्लेट से मिल के बनी होती है, और एक प्लेट को हम क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं। विच आर रिड्यूसिंग इन लेंथ, जो कि एक सबसे ऊपर वाली लीफ होगी वो सबसे बड़ी होगी, फिर छोटी 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 होते हुए बहुत कम लेंथ की हो जाती है। जो सबसे बड़ी लीफ होती है, जो लॉन्गेस्ट लीफ है, उसको हम बोलेंगे मेन लीफ या मास्टर लीफ। यदि हम लोग इस स्प्रिंग की बात करें, यदि हम लोग इस स्प्रिंग की बात करें तो जो ऊपर ही ऊपर वाली लीफ है ये किसको बोलेंगे, हम मास्टर लीफ। और जो नीचे वाली लीव्स को हम लोग क्या बोलेंगे,
ग्रेजुएटेड लीव्स, मतलब उसके जो नीचे वाली लीव्स है उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेजुएटेड लीफ। साथ ही आप देख सकते हो सारी लीफ सेंटर बोल्ट के थ्रू यहाँ से कसी हुई रहती हैं और यहाँ पे रिबाउंड क्लिप्स रहती हैं। रिबाउंड क्लिप का क्या काम है, जो उसके नीचे वाली जो छोटी छोटी जो लीफ स्प्रिंग्स हैं उनको होल्ड करने की। और जो आई होता है दोनों एंड पे, वहाँ से हम लोग इसको फाइनल इसको फंसा देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे सेंटर बोर्ड लगा है, ये रिबाउंड क्लिप्स लगी हैं और ये आई है जिससे कि हमने इसको आगे क्लैम्प किया हुआ है। द लीफ स्प्रिंग इज क्लैम्प टू द एक्सेल बाई मीन्स ऑफ यू बोल्ट्स। यू बोल्ट के थ्रू ये एक्सेल पे क्लैम्प होती है। कैसे होती है मैं दिखाता हूँ आपको। ये आप देखो, ये यू बोल्ट है, इसके थ्रू ये जो एक्सेल है इस पर बंधी हुई है। और रिबाउंड क्लिप्स आर यूज टू होल्ड लीव्स टुगेदर। जो ग्रेजुएटेड मतलब जो सबसे बड़ी लीफ है उससे उसकी छोटी लीफ है, फिर और छोटी है, फिर और छोटी है, जो एक दो जो ऊपर नीचे की जो लीव्स हैं उनको टाइट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, रिबाउंड क्लिप्स। और हम लोग एक जो क्लिप लेते हैं, क्लैंप लेते हैं, सेंट्रल क्लैंप, वो क्या करता है, सारी जो व्हील है इट इज़ यूज टू फिक्स द पोजिशन ऑफ लीव स्प्रिंग्स टू द व्हील एक्सेल। ये क्या करता है, व्हील एक्सेल के साथ व्हील स्प्रिंग्स को पोजीशन करने के काम आता है, ताकि ये व्हील स्प्रिंग एक्सेल के रिस्पेक्ट में इधर उधर नहीं मूव करे। नेक्स्ट जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, लीव स्प्रिंग एक्ट्स एज अ लिंकेज for holding the axle in position and thus separating linkage are not necessary। लीफ स्प्रिंग क्या करता है, एक्सेल को भी एज ए लिंकेज काम करता है और होल्ड करता है एक्सेल को अपनी पोजीशन में, जिससे कि हमें कोई अलग से एक एक्सेल को होल्ड करने के लिए लिंकेज की नहीं ज़रूरत पड़ती है। इट मेक्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सस्पेंशन सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग। ये जो सस्पेंशन का जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब इसकी बनावट है, हम लोगों ने पहले के देखे हैं, मैक्सफोर्ड देखा है, अलग अलग टाइप के सस्पेंशन सिस्टम देखें, उसमें थोड़ा सा टिपिकल रहता है, थोड़ा सा कठिन रहता है संरचना में। लेकिन ये जो है लीफ स्प्रिंग वो थोड़ी सी ईजी रहती है। एज द पोजिशन ऑफ द एक्सेल इज कैरिड आउट बाई द लीफ स्प्रिंग, सो इट मेक्स इट डिसएडवांटेज टू यूज सॉफ्ट स्प्रिंग्स। अब देखो लीफ स्प्रिंग में क्या है, हम लोग एक्सेल को भी इसका पोजिशनिंग कर रहे हैं, एक्सेल को भी हम लोग लिंक कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट स्प्रिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। जो हम लोग की जो पतली जो कॉइल स्प्रिंग्स आती हैं और सॉफ्ट स्प्रिंग्स आती है, इसलिए नहीं यूज़ करते, इसीलिए हमें भारी भारी जो स्टील की प्लेट्स यूज़ लेनी पड़ती है। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन डज नॉट प्रोवाइड गुड राइडिंग कंफर्ट। इसीलिए ये जो सस्पेंशन सिस्टम है इसकी, इसमें जो हम लोग जब भी ऐसे व्हीकल में बैठेंगे तो हमें इतना अच्छा राइडिंग कंफर्ट नहीं मिलेगा। द इंटरलीफ फ्रिक्शन बिटवीन द लीफ स्प्रिंग्स अफेक्ट द राइडिंग कंफर्ट। क्योंकि अब जो लीफ स्प्रिंग है बहुत सारी लीफ से बन के बनी है, बहुत सारी स्टील की पत्तियों से मिलके बनी है, तो जब भी सस्पेंशन एक्ट करेगा तो दोनों पत्तियों के बीच में भी क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, तो उससे क्या है, जो राइडिंग कंफर्ट है वो हैम्पर होता है। Acceleration in braking torque cause wind up and vibration. Also, wind up causes rear end squat and nose driving. तो अब भी हम लोग गाड़ी को स्पीड तेज करेंगे या ब्रेक लगाएंगे तो क्या करेगा, उससे रियर स्प्रिंग में वाइब्रेशन आएगा, जिससे कि गाड़ी थोड़ी वाइब्रेट करेगी और गाड़ी में थोड़ी सी आवाज़ भी आएगी। आप देखेंगे ट्रक वगैरह में जब भी ब्रेक लगता है तो थोड़ा सा साउंड आता है, जितना कि गाड़ी में नहीं आता। नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो है स्टैंडर्ड साइज ऑफ लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग की साइजेस, जनरली जो लीव स्प्रिंग होती है उनकी चौड़ाई जो होती है 25 से 80 के बीच में होती है, और इन स्टेप ऑफ 5 एम के स्टेप्स में बनी होती है। थिकनेस जो हम लोग लीव स्प्रिंग की लेते हैं वो 2 से 8 लेते हैं इन स्टेप ऑफ 1 10 से 16 इन स्टेप ऑफ 2 इस टाइप से इनकी विड्थ और थिकनेस होती है। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं मटेरियल, इसमें किस टाइप के धातु का यूज़ करते हैं। द मटेरियल इज यूज फॉर लीफ स्प्रिंग इज यूजुअली ए प्लेन कार्बन स्टील हैविंग 0.90 to 1% कार्बन। हम लोग इसमें कार्बन स्टील का यूज़ लेते हैं, उसमें कि जिसमें स्टील ही होता है सबसे ज़्यादा, और कार्बन का परसेंटेज कितना होगा, 0.9 से 1% के बीच में, ज़्यादा कार्बन नहीं होता है, 1% के लगभग कार्बन उसमें यूज होता है। According to the Indian standard of
अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स द रिकमेंडेड मटेरियल्स आर फॉर ऑटोमोबाइल्स 50 CR1, 50 CR1 V23। ये सब क्या है, ये सब कोड दिए हुए हैं। इस कोड के अकॉर्डिंग हम लोग मैंगनीज का इतना परसेंट है, SI मतलब सिलिकॉन, CR मतलब क्रोमियम, V मतलब वेनेडियम, ये सब के परसेंटेज होते हैं। वो परसेंटेज की धातु उसमें यूज़ की जाती है। तो इस टाइप से आज हमने लीफ स्प्रिंग के बारे में देखा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी है आपको तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें।